जय साई राम एवरीवन। आई होप आप सब अच्छे होंगे। बाबा की कृपा आप सब पर हमेशा रहे। आज मैं आप लोगों को बाबा का एक अद्भुत एक्सपीरियंस सुनाने जा रही हूँ। जब मैं पढ़ रही थी तो फिर मैं भी शॉक्ड हो गई, क्योंकि यहाँ पे कुछ चीज़ें तो हुई, लेकिन जो लास्ट था दैट वाज वेरी ब्यूटीफुल। आज का ये एक्सपीरियंस सुनाने से पहले मैं आप सबसे एक बात कहना चाहती हूँ। जो ये मानते हैं कि बाबा मेरे लिए हर वो कुछ कर सकते हैं, तो फिर वो चीज़ उनकी लाइफ में अप्लाई होती है। यहाँ सब कुछ सिर्फ विश्वास का है और कुछ भी नहीं। और जो ये मानते हैं कि बाबा सिर्फ एक गुरु हैं और उनकी लिमिटेशंस है, तो उनके लाइफ में बाबा उसी तरीके से अप्लाई करेंगे, क्योंकि साईं खुद कहते हैं कि जैसा भाव रहा जिस जन का, जया मनी जैसा भावा तया तैसा अनुभवा, वैसा रूप हुआ मेरे मन का। तो इस बात का ध्यान रखिएगा। अगर आप पूरा विश्वास करके सरेंडर कर देंगे, तो मैंने देखे हैं ऐसे ऐसे एक्सपीरियंसेस सुने हैं कि ज़िंदगी पलटते हुए मैंने देखा है। मैं अपने खुद के घर पे भी किसी को देखी हूँ। मुझे नहीं पता था वो काफ़ी दूर के रिलेटिव्स थे, दे आर ऑल्सो साई डिवोटीज। तो मुझे नहीं पता था कि वो लोग बाबा को इतना फॉलो करते हैं। एक ऐसा समय था उनके लाइफ में, मैं कभी स्पेशली उनका एक्सपीरियंस लेकिन दूसरे वाले चैनल पर डालूँगी, यहाँ तो सारी डिवोटीज़ का डालती हूँ। तो एक ऐसा समय था जब उनके पास 10-20 रुपए पे करने के भी नहीं हुआ करते थे, और फिर समय ऐसा पलटी मारा कि अब वो 5 स्टार होटल्स में, और मतलब मैं आपको ये बताना चाह रही हूँ कि इतना चेंज आ गया। बट एक चेंज जो नहीं आया वो ये था कि वो जैसे थे वो वैसे ही थे। वो एक्सपेंसेस अब वो ज़्यादा बेयर कर पाते थे, पर बाबा को लेकर जो भक्ति थी, जो सच्चाई थी, वो कांस्टेंट रही। ठीक है, तो बस वो होना चाहिए। फिर आप सच में, आप यकीन मानिए, जब बाबा आते हैं ना, तो थोड़े दिन एक आंधी आ सकती है, थोड़े दिन चीज़ें गड़बड़ हो सकती है, पर वो बस थोड़े दिन होगी। थोड़े दिन आप विश्वास रख लेंगे ना, उसके बाद सब बदल जाएगा। और अगर आप ही नेगेटिव सोच रखेंगे तो चीज़ें कैसे बदलेंगी, है ना। थोड़ा सा समय हमें बाबा को भी देना चाहिए, बाकी सब सही होगा। तो इसी के साथ ऑन दिस नोट मैं शुरू करती हूँ आज का ये प्यारा सा एक्सपीरियंस। ये जो डिवोटी हैं हिना मैम, ये बाबा के ग्लोबल महापारायण से भी जुड़ी हुई हैं, और इनका क्लास नंबर 10556 था नहीं, आई मीन है 10556 गायत्री साईं। अरे वाह, आज तो मुझे याद है पूरा पूरा। चलिए, अच्छी बात है। तो ग्लोबल महापारायण में क्या होता है ना कि आपका क्लास नंबर होता है, और उस क्लास का नेम जो है वो क्लास टीचर्स रखती हैं। तो ऐसा ग्लोबल महापारायण चलता है। तो अभी रिसेंटली जो मुझे एक क्लास मिला, तो आई हैव नेम्ड इट साई लक्ष्मी। पता नहीं, मेरा मन हुआ तो मैंने उसे ऐसा ही नाम रखा है। तो चलिए अब एक्सपीरियंस पर आते हैं। क्या हुआ कि ये मैम बहुत 10 से 12 सालों से तो ये बाबा से 1-to-1 बहुत अच्छे से जुड़ी हुई हैं। पर ये बात शुरू होती है 1989 से 1990 के आसपास की। मैम यूके में रहती हैं, और वहाँ एक बार राम कथा चल रहा था। तो वो जिस टेम्पल में गए थे राम कथा के लिए, वो एकदम लास्ट का आवर्स, थोड़ी देर बाकी थी, तब वो इस चीज़ के लिए गई थी कि थोड़ी देर मैं सुनकर आती हूँ। और तब उनके बच्चे भी बहुत छोटे छोटे थे, तो उनका जो बेटा था वो भी गया था। अब क्या होता है वहाँ पर, क्या कल्चर है कि जैसे मंदिर है, वहाँ पे राम कथा हो रहा है, तो सामने में साइड्स में, मैं आपको बता रही हूँ, स्टॉल्स होते हैं जहाँ पर आप भगवान जी का कोई भी सामान खरीद सकते हैं। क्योंकि वो यूके है ना, तो वहाँ पर इंडिया जैसा तो नहीं है कि हम किसी भी मंदिर के बाहर खड़े हो गए तो हमें बुक्स मिल जाएंगी, फ्लावर्स मिल जाएंगे, या फिर कुछ भी स्पिरिचुअल चीज़ें मिल जाएंगी, ऐसा नहीं होता है। तो वहाँ वहीं पर उसी प्रेमाइसेस में एक स्टॉल लगा दिया जाता है। तो उसी स्टॉल्स में बहुत सारी स्पिरिचुअल चीज़ें मिल रही थी, और उनका बेटा जो था वो घूम घूम के, छोटे छोटे बच्चे थोड़े से होते हैं ना कि वो कांस्टेंट बैठेंगे नहीं, तो वो थोड़े से नॉटी भी होते हैं, तो वो थोड़ा घूम घूम के इधर उधर सारे स्टॉल को देख रहे थे उनके बेटे। तो देखते 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 वो एक जगह पर पहुँचे जहाँ कीचेन मिल रहा था, और वो कीचेन पर उनके बच्चे ने ज़िद करने लगे कि मुझे ये वाला कीचेन चाहिए। और उस वक्त वो बहुत छोटा सा बच्चा था, आज तो वो डेफिनेटली बड़े हैं। तो एक छोटे बच्चे का क्या होता है कि अगर उसे कोई चीज़ चाहिए, तो फिर वो उसके काम की हो या काम की ना हो, वो उसे खेलेगा या ना खेलेगा ये फ़र्क नहीं पड़ता है, पर उस वक्त के लिए तो वो उसे चाहिए, मतलब चाहिए। हाँ, तो इसलिए मैम जो है उन्हें दिलाना पड़ा।
वो कुछ कोई उनके पास ऑप्शन नहीं था। वो उसे समझाई कि देखो ये भगवान जी की चीज़ें हैं, तुम इसके साथ नहीं खेलोगे। लेकिन वो क्यों मानता, उसकी ज़िद थी नहीं मुझे चाहिए और मुझे दिलाओ। तो फिर मैम को वो दिलाना पड़ा। और बार बार मैं इस चीज़ पे क्यों एम्फसाइज़ कर रही हूँ पता है, क्योंकि यहीं से साईं बाबा आने शुरू हुए थे उनके लाइफ में। वो जो की चेन था उसके एक तरफ राम जी और हनुमान जी एक दूसरे को हक कर रहे थे और दूसरे तरफ बाबा थे, और वो की चेन उनके बेटे के इतने ज़िद पर उन्हें लाना पड़ा। बाबा सोच लीजिए कि उनके बच्चे को ही वो माध्यम बनाए थे, और जो है वो बाबा उनके थ्रू इनके घर पर आ चुके थे। और वैसे भी छोटे बच्चों का होता है। मेरा भाई जब छोटा था ही वो सो नॉटी कि अगर उसको कुछ चाहिए, उसे कार चाहिए, तो एक शॉप था चाइल्ड केयर करके, तो उसके सामने जो ज़मीन थी लोगों का पास करने का पैसेज था, अगर हम उसे नहीं दिलाते तो वो वहाँ पर सो के रोटेट कर के रो के ज़िद करके टॉय ख़रीदता था। और बाकी लोग हमें ऐसे देखते थे ना एज इफ़ कि हम पता नहीं उस बच्चे के साथ कौन सा क्राइम कर दिए हैं। तो छोटे बच्चों का ऐसा ही रहता है। मुझे आज बस वो बात याद आ गई क्योंकि आई हैव सीन माई ब्रदर, मतलब वो कुछ भी कर लेगा, उसे जो टॉय चाहिए होता है। तो ये बच्चों का था, और वो बच्चा नहीं, वो उसके थ्रू बाबा जो है वो ज़िद कर रहे होंगे क्योंकि बच्चों में भगवान होते हैं। अब बाबा आ तो गए और उनका जो बेटा था प्यारा सा नॉटी सा, तो वो उस कीचेन के साथ बहुत अच्छे से खेलता था। थोड़े दिनों तक खेला, उसके बाद एज़ यूजुअल क्योंकि वो उसके काम की है नहीं तो उसे भूल जाना था। तो वो एक दिन उन्हें अपने सेंटर टेबल पर मिला वो कीचेन रखा हुआ, और ये सारी बातें यूके में चल रही है, ठीक है, ये इंडिया का नहीं हो रहा है, वहाँ यूके में हो रहा है। अब जब वो कीचेन सेंटर टेबल पर रखा हुआ था तो ये मैम को समझ में नहीं आया कि क्या किया जाए। तो वो उस कीचेन को देखी, वो सिंपली गई, क्योंकि राम जी, हनुमान जी और बाबा 3 लोगों की पिक्चर्स थी। अगर बाबा की कृपा से, मुझे बहुत कृपा हुई बाबा की, अगर मुझे वीडियो एडिट करते वक्त याद रहा तो मैं ये पिक्चर ज़रूर डालूँगी, और नहीं तो फिर कम्युनिटी पोस्ट पर डाल दूँगी। क्या हुआ कि वो कीचेन जो था उसे वो बाबा के अपने पूजा रूम में रख दी। अब पूजा रूम में रखने के बाद 1990 से लेकर आने वाले आगे 15 सालों तक वो कीचेन वहाँ उसी जगह पूजा रूम में रहा। एंड बाबा जो थे, सोच लीजिए कि बाबा कैसी कृपा कर रहे थे कि उतने समय से बाबा उनको देख रहे थे, बिकॉज शी इज़ वन ऑफ बाबाज डियरेस्ट डार्लिंग डॉटर। तो बाबा बस उन्हें देख रहे थे, ब्लेसिंग्स दे रहे थे, पर इस वक्त इन्हें कुछ समझ नहीं आ रहा था। जस्ट इमेजिन आज जब वो याद करती हैं, और मतलब हमें सुन के भी वो एक बहुत ही मिराक्युलस फीलिंग आती है ना कि 15 सालों तक दैट रिमेन्ड अननोटिस्ड। बस वो किचन थी तो थी, बाबा थे तो थे, दैट्स इट। और वहाँ से बाबा एंट्री इनके लाइफ में ले चुके थे, बाबा सब संभालना शुरू कर चुके थे। 15 सालों के बाद, आप कह सकते हैं 1990 से 2005 तक चीज़ें ऐसी ही चल रही होंगी। उसके बाद धीरे धीरे करके अब बाबा उनके लाइफ में साक्षात रूप से आना शुरू हुए, और अब उन्हें लगता है कि उस वक्त बहुत सारी चीज़ें जो थी वो बाबा की कृपा से हो रही थी। वो एक ऐसी शक्ति जो हमें हेल्प तो कर रही थी, पर हमें पता नहीं था कि वो कौन है जो हेल्प कर रहा है। वही चीज़ बहुत लोगों के साथ होता है, मेरे खुद के साथ भी था। तो अब क्या हुआ ना कि 2005-06 के अराउंड जब अब धीरे धीरे क्या होना शुरू हुआ कि इनके रिलेटिव्स, किसी ना किसी फ्रेंड्स के थ्रू इन्हें बाबा की साई सच्चरित जी, बाबा की मूर्ति, बाबा के व्रत कथा की बुक्स, अब मतलब कहीं ना कहीं से साईं बाबा इनके लाइफ में आना शुरू कर दिए थे। ये शुरू हो गया, फिर ये सारी चीज़ें हो गई। इसके बाद जो इनके लाइफ में एक बहुत ही मेमोरेबल एक्सपीरियंस, और जिसका जिक्र मैं शुरू में कर रही थी कि ये सुनकर, ये पढ़कर, आई मीन रीड करके, आई वॉज ऑल्सो शॉक्ड कि बाबा तुम कितने प्यारे हो। तो क्या हुआ कि इनकी डॉटर की जब शादी होने वाली थी तो इनकी कज़न आने वाली थी, और इनकी कज़न जो है उन्होंने एक जलाराम बापा जो हैं, ये वो इनके गुरु हैं। ये मतलब हम सभी लोग अलग अलग जगह से होते हैं, यू नो वी फॉलो, तो वैसे ही ये भी उनको फॉलो करती थी। तो उनकी एक फ्रेम जो है इनकी कज़न शादी में लेकर आने वाली थी। इनकी कज़न बहुत कुछ सालों से ये वो वाला जो फ्रेम था वो इनके लिए लेकर रखी हुई थी, ठीक है। अभी जस्ट देखते जाइए बाबा कैसी लीला करते हैं। उसके बाद जब वो मेहंदी में आई, गणेश स्थापना में आई, जो इनकी शादी के पहले की रस्में चल रही थी, वो सब हो गया, लेकिन आने के बाद वो गिफ्ट लाना ही भूल गई। तो ये चीज़ हो गई। उसके बाद जब जिस दिन शादी थी,
उस दिन उनकी कज़न जो है वो फिर उस फ्रेम को लेकर आ गई। अब जब वो उस दिन शादी वाले दिन वो फ्रेम लेकर आई तो इनके जो बेटे हैं उनको दे दी कि अपनी मम्मा को तुम दे देना। ये चीज़ चल रही थी, यहाँ ये सारी चीज़ें चल रही थी। और आप जैसा कि जानते हैं, जब हमारे लाइफ में बाबा आ जाते हैं उसके बाद हम सारे डिवोटीज़ जो हैं बाबा से कहते हैं कि बाबा मेरा बर्थडे है आओ, बाबा मेरे घर पर शादी है आओ। तो इन्होंने भी कह रखा था। और जब वो फ्रेम इनके बेटे ने शादी के 2 दिन के बाद इनके हाथ में दी, इन्होंने खोला तो उसमें वो जो इनके गुरु थे उनकी फ़ोटो थी, लेकिन उस फ़ोटो के साथ वहाँ पर थी बाबा की एक साई सच्चरित जी, बहुत पतली सी बुक पीछे में थी। एंड शी वॉज़ वेरी हैप्पी एंड डिलाइटेड टू सी। लेकिन अनुभव अभी यहाँ ख़त्म नहीं हुआ है, ठीक है इसके आगे अभी चीज़ें हैं। अब वो बहुत खुश हो गई बाबा का ये साई सच्चरित जी देखकर। वो गुरु तो आए ही थे, पर इन्होंने जो अपने बाबा जी से ज़िद करी थी कि बाबा, मतलब ज़िद क्या की थी, इन्होंने बाबा को बहुत प्यार से इनविटेशन दिया था कि बाबा आप हमारे घर के सबसे बड़े एज अ मतलब सबसे एल्डरली मेंबर हो, तो आपका यहाँ आना बहुत ज़रूरी है, अनिवार्य है, आपको तो आना ही पड़ेगा। ऐसा ज़िद करके उन्होंने बाबा से रिक्वेस्ट करा था और बाबा आ भी गए थे साई सच्चरित जी के रूप में। तो इन्होंने सोचा कि अब मुझे जो है अपनी कज़न को थैंक यू करना चाहिए। और जब इन्होंने अपनी कज़न को फ़ोन किया, थैंक यू कहा फॉर दैट ब्यूटिफुल फ्रेम एंड उससे भी प्यारी बाबा की साई सच्चरित जी के लिए इन्होंने बाबा से कही और वहाँ से बाबा आ गए। तो इनकी कज़न ने कहा कि मैंने तो कोई साई सच्चरित जी नहीं भेजी है, मैंने कोई साई सच्चरित्र नहीं डाली है, मैंने तो सिर्फ एक फ्रेम डाली है। और इनकी जो सिस्टर थी उन्होंने इनके लिए भी एक फ्रेम ली थी और वो अपनी ननद के लिए यानी अपनी सिस्टर इन लॉ के लिए भी एग्जैक्टली वैसी ही एक फ्रेम ली थी। तो इन्होंने जो है अपनी कज़न की सिस्टर इन लॉ को भी फ़ोन किया और पूछा कि तुमने वो बुक पढ़ी जो इन्होंने भेजी है। तो उन्होंने कहा कि कोई बुक तो नहीं है, सिर्फ एक फ्रेम भेजा गया है। और इनकी कज़न से भी बात की गई तो इनकी कज़न ने भी कहा कि मैंने अच्छे से देखा है, मैंने सिर्फ और सिर्फ फ्रेम भेजा है, क्योंकि भेजने वाले को मालूम होता है कि भाई मैं क्या डाल के भेज रहा हूँ। तो आपने एक चीज़ नोटिस किया होगा, अभी मैंने जस्ट इससे पहले एक बात कही कि वो साई सच्चरित जी आई थी जो एकदम पतली सी थी, बहुत सुंदर पर बहुत पतली सी। इट वॉज सो शॉकिंग कि कैसे वो उस फ्रेम के पीछे फिट हो गई। तो ये जो चीज़ हुई, उनकी सिस्टर इन लॉ ने, उनकी कज़न आई मीन जिन्होंने गिफ्ट करा था उनकी कज़न ने, उन्होंने डिनाई कर दिया कि मैंने सिर्फ फ्रेम लिए थे और तुम्हें सिर्फ फ्रेम ला कर दी हूँ। आई हैव नॉट गिवन यू साई सच्चरित जी, और मैंने उसमें डाला भी नहीं है। तो ये जो एक चीज़ इन सबके साथ हुई, किसी ने डाला नहीं तो वो वहाँ आई कैसे। तो बस बात वही है ना कि जब बाबा ने साई सच्चरित जी में कही है ना कि मुझे अपने भक्तों से मिलने के लिए किसी द्वार, किसी माध्यम, किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं है, मुझे जब जहाँ जैसे उपस्थित होना होगा मैं तब वहाँ वैसे उपस्थित हो जाऊँगा। वही चीज़ इनके साथ हुई। तो ये एक अनुभव है जो आप सब समझ सकते हैं कि कितनी खुशी होती है। तो ये साई सच्चरित जी खुद, मतलब आप मान लीजिए कि बाबा का आशीर्वाद है कि ले तेरे लिए ये है, तूने मुझे बुलाया तो मैं आया हूँ। क्योंकि साईं बाबा को मानने से पहले ये माता रानी को मानती थी, बट बाबा हमेशा से इनको प्यार से देखते रहते थे, जो अब इन्हें समझ में आया। और वाकई में जब ऐसी कोई चीज़ हो जाती है ना कि किसी ने नहीं डाला है, कुछ नहीं किया है और वहाँ पर अपने आप आती है, तो कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं ना जो, ये खासकर उन लोगों के लिए ये एक्सपीरियंस है जो बाबा की लीलाओं का अनुभव तो करते हैं पर अपने बुरे वक्त में वो शक करते हैं कि बाबा है या नहीं है। तो आई थिंक ये एक्सपीरियंस उन लोगों के लिए है, उन लोगों को अच्छे से याद दिलाएगा कि बाबा तब भी थे, बाबा आज भी हैं और बाबा हमेशा रहेंगे। बाबा हम सबके साथ हैं। कभी कभी उनकी शांति का कोई मतलब होता है, उनकी चुप्पी का कोई कारण होता है, पर वो अपने बच्चों को अकेला कभी नहीं छोड़ते। और प्यार से कोई बुलाए और बाबा आना है, मैं मान ही नहीं सकती, ऐसा कभी नहीं हो सकता। साईं तो बस प्यार और भक्ति देखते हैं, उसके बाद जो मांगो उनकी झोली सब देने के लिए तैयार है। इनके साथ जो हुआ, जो मैं पढ़ रही थी, आई मीन क्या बाबा, मैं सोच रही थी बाबा तुम कितने प्यारे हो, किसी ने तुमसे कहा आ जाओ तो तुम सच में आ गए। जब वो साई सच्चरित जी किसी ने डाली नहीं तो वो आई कैसे। लेकिन फिर बाबा की जहाँ कृपा है वहाँ एवरीथिंग इज़ पॉसिबल। मैं इन एक्सपीरियंसेस के थ्रू आप सबसे ये नहीं कहना चाहती कि इन एक्सपीरियंसेस जितने भी सुनाती हूँ, इसका ये मतलब नहीं है कि हम अपने काम ना करें या फिर हम
बाबा के इस पे बैठ जाए कि बाबा आएंगे, वो हमारा करवाएंगे, या वन फाइन डे मैजिक होगा। हमें हर चीज़ जो चाहिए उसके लिए हमें भी अपने तरफ से कर्म करना पड़ता है। फिर चाहे वो भक्ति हो, फिर चाहे वो कोई भी, कुछ भी, आपको कोई भी परीक्षा हो, कुछ भी हो, आपको भी अपने कर्म करने। हमारे लिए कर्म इतना है कि विश्वास रखिए, सब सही होगा। जय साईं राम। जय साईं राम। अगर आप भी अपने एक्सपीरियंसेस हमारे साथ शेयर करना चाहते हैं तो हमारे व्हाट्सएप नंबर जो आपकी स्क्रीन पर भी मेंशन्ड है 6206008273 पर भेज सकते हैं। कृपया इस नंबर पर कॉल ना करें, कॉल पिक नहीं किया जा सकता है, लेकिन आप अपने एक्सपीरियंसेस हमें लिखकर ऑडियो या वीडियो के फॉर्म में भेज सकते हैं। आप चाहें तो हमसे इंस्टाग्राम पर भी जुड़ सकते हैं। इंस्टाग्राम का पेज आपकी स्क्रीन पर शो कर दिया जाएगा। और अगर आपका मन हो तो आप ईमेल आईडी के थ्रू भी हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। हमारी ईमेल आईडी है bandehayhum@gmail.com। एंड प्लीज़ ध्यान दीजिएगा कि इसकी स्पेलिंग पर, सही स्पेलिंग पर मेल भेजिएगा। बहुत सारे लोगों की ये शिकायत होती है कि उन्होंने हमें मेल किया पर वो जा नहीं रहा है, तो स्पेलिंग पर ध्यान दीजिएगा। बंदे BANDE, बंदे हैं, HAIN हैं, हम HAAM, हम, साई के SAIKA @gmail.com। आपकी स्क्रीन पर ईमेल दिया गया है। आई रिक्वेस्ट ऑल ऑफ यू कि प्लीज़ करेक्ट ईमेल आईडी टाइप कीजिएगा तो आप हम तक पहुंच पाएंगे। जय साईं राम।